समारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। महादेव महादेव महादेव। मांडुक्य कारिका संपूर्ण हुआ। भाष्य का, शांकर भाष्य का जो उपसंहार है, 3 श्लोक आचार्य ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अपने शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादित हुआ वो परम तत्व का अनुस्मरण करके उनको जो मंगल है उसका यहाँ पर उल्लेख किया प्रथम श्लोक में। दूसरे में मांडुक्य कारिकाकार श्री गौड़पादाचार्य जी को नमन किया और तीसरे में उनके शिष्य अपने गुरु श्री गोविंद पाद को प्रणाम करते हैं। तो प्रथम जो श्लोक है उसका हम लोग उच्चारण एक बार और कर ले, कल इसे हो चुका है। अजमपि जन योगं प्रापदश्वर्य योगात्। अजमपि जन योगं प्रापदैश्वर्य योगात्। अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। विविध विषय धर्मग्राहि मुग्धक्षणानां। विविध विषय धर्मग्राहि मुग्धक्षणानां। प्रणत भय विहन्त्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रणत भय विहन्त्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अजमपि जनि योगं प्रापदैश्वर्य योगात्। अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। विषय धर्मा ग्राहि मुग्धक्षणानां। प्रणत भय विहन्त्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। तो जो प्रसिद्ध उपनिषद प्रसिद्ध ब्रह्म है, अपरिच्छिन्न सत्ता, वो ब्रह्म ही प्रत्यक्ष स्वरूप मैं हूँ और उनको उनके प्रति मैं नमन करता हूँ। ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। तो कुछ समस्या है? हाँ, तो उससे प्रणाम का प्रयोजन भी बता दिया। ब्रह्म को, ब्रह्मात्मक तत्व को प्रणाम कर रहे हैं। प्रयोजन है कि उनके जो शरण लेते हैं उनके सारे भय समाप्त कर देते हैं। ब्रह्म अज्ञान और उसके कार्य रूप जो जन्म मृत्यु आदि भय है
संसार भय है, तो कैसे ब्रह्म अज्ञान और संसार भय को नष्ट करते हैं, वो आनंद गिरि जी ने बताया। कल हम लोगों ने देखा तो था, एक बार उनके शब्द से देख लेते हैं। जो आचार्य उपदेश से जनित बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति यहां पर ब्रह्माकारा वृत्ति, उस फलक में माने उस वृत्ति में आरूढ़ होकर उसमें फलकारूढ़ ब्रह्मैव हन्ति, उस फलक माने एक पट्ट होता है, उस वृत्ति रूप फलक में ब्रह्म आरूढ़ होकर के माने प्रकट होकर के अज्ञान और उसके कार्यों को नष्ट करते हैं। क्योंकि जड़ जो बुद्धि वृत्ति है, बिना चैतन्य के अनुग्रह माने प्रतिबिंबन के वो अकेला अज्ञान का नाश नहीं कर पाएगा, अंधकार से अंधकार को प्रकाश नहीं कर सकते। वृत्ति में आभास चैतन्य को फल बोलते हैं। हाँ जी, वो तो फल चैतन्य हुआ। हाँ। यहाँ फलक शब्द, फलक माने पट्टा। अच्छा। तो उसका आनंद गिरि जी का प्रिय शब्द है और भी जगह पर आता है कि इसको दो ढंग से समझ सकते हैं। बुद्धिद्धो बोधा, बोधेद्धा वा बुद्धि उक्तम फलम आदधाति इत्यर्थः। बुद्धि में इद्ध माने प्रतिबिंबित, जो बोध है माने चैतन्य, तो बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, वो चैतन्य अज्ञान का नाशक, अज्ञान और उसके कार्य का नाशक है, ऐसा स्वीकार करिए। अथवा चैतन्य प्रतिबिंब से युक्त जो बुद्धि है, वो अज्ञान का नाश करते हैं। मैंने ऐसे सुनने में तो लोगों को लगेगा कि इधर से घुमाया उधर से घुमाया, लेकिन बात में अंतर होता है। एक में चैतन्य की प्रधानता। तो कह रहे हैं कि बोधेद्धा, बोध माने चैतन्य, उससे इद्ध माने प्रदीप्त, प्रज्वलित हुआ जो बुद्धि है, वो बुद्धि अज्ञान को नष्ट करते हैं। ऐसा ये एक रूप है बुद्धि, जो कि आचार्य के उपदेश के अनुसार जो बनी है और जो ब्रह्म को अपने में लिए हुए है। ऐसा बुद्धिवृत्ति ने अज्ञान का नाश किया। हाँ, ठीक, वो भी संभव है। अथवा बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के चैतन्य ने, ब्रह्म ने अज्ञान का नाश किया। दोनों प्रकार से वो कार्य कारण भाव बन जाता है। तो ऐसे आचार्य के शब्द से प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो भय का नाशक है, तो फिर ब्रह्म को मुख्य किया जा सकता है। और गीता जी में जैसे आपने कल याद भी किया, भगवान कहते हैं कि मैं अज्ञान का नाश मैं करता हूँ ना, नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान रूप दीप के द्वारा मैं नष्ट करता हूँ। तो कर्तृत्व जैसे उनमें अच्छे से माने उनकी प्रधानता मालूम पड़ रही है। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है असल में आनंद गिरि जी का। अब उस ब्रह्म के जो वर्णन विशेषण यहाँ आया है, अजम अपि जनि योगम इत्यादि, उसका मेरे ख्याल से अर्थ तो हम लोगों ने लगा लिया। जी हाँ। आनंद गिरि ने जो
थोड़ी तकनीकी बात है कि उसको आवश्यक नहीं लगता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसका अनुवाद एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है स्वामी। उसी से हो जाएगा। जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्ति के जोग से जन्म ग्रहण किया, गति शून्य होने पर भी गति स्वीकार की, तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूढ़ दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ है, और जो शरणागत भयहारी है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें जो अगति च गतिमत्ताम, उसके ऊपर आनंद गिरि जी ने लिखा, यद्यपि च इदं ब्रह्म कूटस्थतया विभूतया च गतिवर्जितम। एक तो वो है कूटस्थ। कूटस्थ माने जिसमें कोई विकार नहीं आता, स्थिर है, तो उसमें गति कैसे आएगा। दूसरा जो है विभूतया, वो जो है विभू है, तो जो विभू है, व्यापक है, विभू होने से, विभू माने जो सर्वत्र विद्यमान है, तो कहाँ से जाएगा, किधर जाएगा। कोई उससे रहित कोई देश हो, देश तो है नहीं, है ना। तो इसलिए गति वर्जित है स्वरूपतः अवतिष्ठते। तथापि यथोक्त अज्ञान महात्म्यत्, अज्ञान की महिमा से वो कार्य ब्रह्म रूपताम प्राप्य। तो अज्ञान की महिमा से एक जीव हुआ, एक हिरण्यगर्भ हुआ, और वो जो है अगर उपासक हैं तो यहाँ से उपासना के अंत में हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा, फिर वहां से जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस ब्रह्म में वस्तुतः गति संभव न होने पर भी उपाधि के कारण गतिमत्ताम माने गंतव्यताम, प्राप्य प्रापक भाव उसमें दिखता है। ऐसा बादरी अधिकरण न्याय न प्रतिपद्यते। ब्रह्मसूत्र में जो बादरी अधिकरण आया है, कार्यम तो बादरी, बादरी के मत से वो कार्य ब्रह्म में जाता है अंतिम फल अध्याय में। तो उसमें ब्रह्मैव कार्यम ब्रह्मैव उपासक गम्यम, उपासक के द्वारा प्राप्तव्य कार्य ब्रह्म है। क्यों परिच्छिन्नत्वात् तस्य गंतव्यत्वम उपपद्यते, उसका गंतव्यता प्रच्छिन्न होने से उसकी तो उसमें जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है फिर उसके द्वारा वो परब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। इतनी बात थी, तो कोई विशेष बात नहीं है। अब अगला जो अपने परम गुरु को नमस्कार किया है उसको देखते हैं। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधेर, प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधेर, वेद नामनोऽन्तरस्थम्, वेद नामनोऽन्तरस्थम्, भूतान्यालोक्यमग्नान्न जनना, भूतान्यलोक्यमग्नान्न विरत जनना, ग्राह घोरे समुद्रे, ग्राह घोरे समुद्रे, कारुण्यादुद्धधारामृतमिदममरैः,
कारुण्यादुद्धारामृतमिदं ममेर दुर्लभं भूत हेतोर दुर्लभम भूत हेतो यस्तं पूज्याभिपूज्यं परम गुरुममुं जस्तं पूज्याभिपूज्यं परम गुरु ममो पादपातैर्नतोऽस्मि पादपातेर्नतोऽस्मि प्रज्ञावैशाखपेधक्षुभितजलनिधे वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् भूतानालोक्यमग्नानविरतजनन ग्राहघोरे समुद्रे कारुण्यादुर्दधारामृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतोर् यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि पादपातैर्नतोऽस्मि। आनंद गिरि जी कहते कि संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकम परम गुरुणा आगम शास्त्रस्य व्याख्यातस्य प्रणेतृत्वेन व्यवस्थितान प्रणमति। ग्रंथ प्रणयन का प्रयोजन दिखा करके परम गुरु के द्वारा जो आगम शास्त्र का व्याख्यान हुआ है, माने मांडुक्य कारिका रूप व्याख्यान, उसके प्रणेता के रूप में उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उसमें अन्वय पहले लगाओ। यह माने जो कारुण्याद करुणा से इदम ज्ञानाख्यम अमृतम, इस ज्ञानामृत को भूत हेतु अर्थात प्राणियों के उपकार के लिए उद्धार किया। तम परम गुरु नतोस्मि, उस परम गुरु को नमस्कार है जिन्होंने करुणा से इस ज्ञानामृत का लोगों के प्राणियों के कल्याण के लिए उद्धार किया, उनको प्रणाम है। अच्छा, और परम गुरु तो गुरु के गुरु को कहते ही हैं, और अमुम ये जो हमारे परम गुरु हैं। तो अमुम करके आनंद गिरि जी ने बहुत अच्छा लिखा। अमुमिति तस्य पुरोदेशे सन्निहितत्वेन अपौरोक्षत्वं सूचितम्। अमुम जो है, अमु शब्द सामने जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय है उनको बोलते हैं। हाँ, उनके लिए प्रयोग होता है कि इनको देखिए ऐसा। तो इससे मालूम पड़ रहे हैं कि परम गुरु उनके सामने सन्निहित और अपरोक्ष थे। वैसे उनके जीवन में ये मिलता है कि गौड़पादाचार्य जी ने उनको दर्शन दिया था। जब कामाख्या से आ रहे थे तो बंगाल में शायद गंगा किनारे गौड़ देश में जो है कहीं पर उनको दर्शन दिया था, और आचार्य जी ने बड़ी पूजा अर्चा की और फिर उनको अपना कारिका भाष्य
उस समय शायद चल रहा था होगा या वो अपना भाष्य जो डाला वो दिखाया, बड़े प्रसन्न हुए। और गौड़पादाचार्य जी का तो ऐसा था, वो तो आगम वेत्ता भी थे ना, तंत्र मंत्र खूब जानते थे और रसायन शास्त्र के वेत्ता भी थे। इसे गोविंद पादाचार्य जी भी रसायन शास्त्र के वेत्ता थे। उनका एक रस हृदय नाम का शायद ग्रंथ है, तो उसमें क्या होता है कि माने पारे को संशोधन करके कैसे शरीर को चिरजीवा रखा जाए, इस ढंग का कुछ। तो इसलिए गौड़पादाचार्य जी जो है कायाकल्प किए हुए थे, ऐसी मान्यता है। तो वो तो बिल्कुल युवा दिखते थे। ठीक गौड़पादाचार्य जी ना? हाँ, जबकि मैंने गुरु के गुरु, वो भी बोलते सुखदेव जी के जमाने से चले आ रहे हैं। और ये वाले गुरु भी 1000 वर्ष के थे। 1000 वर्ष के थे। हाँ जी, ऐसी कथा है। तो जो भी हो, जब वो मंगल कर रहे हैं, माने लिख रहे हैं, उस समय परम गुरु की सन्निधि और अपरोक्षता वो सूचित कर रहे हैं कि हमारे आप इस गुरु को। अच्छा, परम गुरुत्वम, परम गुरु कैसे? क्योंकि पूज्याति पूज्यम कहा ना। अच्छा, पूज्या भी पूज्यम। तो पूज्या नाम माने पूज्य, हमारे पूज्य हैं हमारे गुरु लोग, गुरु नाम, उनके द्वारा भी अतिशयन जो पूज्य हैं, पूज्य गुरुओं के भी पूज्य हैं, माने बड़ा आदर प्रकट कर रहे हैं। पूज्यत्वाद आचार्यस्य समधिगतम इत्याह। अच्छा, अब नमस्कार प्रक्रिया प्रकटयति पाद पातैर नतोस्मि। पाद पातैर माने पैरों में गिर करके। अच्छा, हाँ, पतन माने गिरना। हाँ, गिरना हुआ ना। तो उसका अर्थ लगा रहे आनंद गिरि जी, पादौ तदीयो पादौ, उनके जो 2 चरण हैं, तयो हो पादयो हो स्वकीयस्य उत्तमांगस्य पाता, अपना जो उत्तमांग मस्तक है उसको गिरा करके भूयो भूयो बारंबार नम्रि भावाहा, बारंबार हम नमन करते हैं। तो अपने मने मस्तक को आपके चरणों में गिरा करके बारंबार हम आपको नमन करते हैं। पाद पातैर, पातैर विशेषण है, माने बहुवचन है। अच्छा, एक बार नहीं, बारंबार बारंबार हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। माने किसी को बहुत आदर देना हो तभी ऐसा शब्दावली होता है। हाँ, तो इससे आचार्य जी के मन में अपने परम गुरु के प्रति कैसा भाव है वो स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, अब आचार्य ने माने मांडुक्यकारी का कारण है किस प्रकार से ज्ञानामृत को उद्धार किया, वो पहले से शुरू हो रहा है। अब मूल जो कार्य का क्या बोलते हैं कि श्लोक है, पहली लाइन, पहली पंक्ति लगाइए। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधिर वेद नामनः। अच्छा, वेद नामना जल निधि, वेद जो है वो समुद्र है, ठीक है ना। उसके भीतर ये था अंतरस्थ, ये अमृत जो है उसके भीतर था। समुद्र में, समुद्र मंथन से अमृत निकला था ना, बिल्कुल निकला। ऐसे ही वेद रूप समुद्र के भीतर यह अमृत था। वेद निधे है, जल निधे है। कैसे उसमें से निकाला? प्रज्ञा, प्रज्ञा माने मेधा सहिता प्रज्ञा।
प्रज्ञा की बात करते हैं, वो जो प्रतिभा है विशेष, जो एक तो मेधा होती है, मेधा जो है धीर धारणावती मेधा, जो धारणा शक्ति है उसको बोलते हैं मेधा। और धारणा शक्ति सहित प्रज्ञा माने प्रतिभाशालिनी धी, प्रतिभा युक्त। तो धारणा अलग चीज है और प्रतिभा अलग चीज, मेधा और प्रज्ञा। मेधा आपने जो पढ़ा वो आपको है, आपके पास वो धारण करने की योग्यता, ये बड़ी चीज है मेधा। और लेकिन प्रज्ञा एक अलग चीज है कि जितना आपने पाया उतना ही है, ये तो मेधा है, लेकिन उसमें से जो रसायन निकाल देना है वो प्रज्ञा है, उसको प्रतिभा बोलते, प्रतिभा। ठीक है ना। ये अपने एक बार यादवेंद्र जी जो है कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछा, ग्रंथ की कोई बात आई कि बोले कि ये आपने शायद गीता सूत्र या ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये चर्चा हो रही थी। हमने कहा देखो अभी तक जितने ग्रंथ प्रकाश हुआ हमारे नाम से, ओंकार ये भी अलौकिक है, माने एक अपूर्व ग्रंथ है। फिर धर्म क्यों क्या कैसे, ये भी अपूर्वता है। फिर गीता सूत्र जो सुखपाठ्य हैं, ये भी अपूर्वता है। और जो है ये भोर का ध्यान, ये तो भाई है। तो यादवेंद्र जी पूछ रहे थे कि आपने कैसे लिखा। आपने कैसे लिखा, क्या कहे कि इसको बोलते प्रतिभा। जो आप पढ़े उस पर नई नई सूझ जो है, और सामने वाले के लिए किस प्रकार इसको रखा जाए, इसमें एक हर व्यक्ति की अलग प्रतिभा होती है। तो प्रतिभा से प्रसूत होता है। एक मेधा तो चाहिए, जो आपने पढ़ा उसको धारण करना, नहीं तो वो भूल ही जाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, आगे होगा नहीं। लेकिन उसको जो एक यूनिकनेस जो होती है वो है प्रतिभा। तो हम लोगों को तो छोटी मोटी प्रतिभा है, लेकिन ये जो महापुरुष जिन लोगों ने ये लिख करके गए, और जैसी मेधा वैसी प्रतिभा। बताइए मांडुक्यकारी का उनके सामने तो था नहीं, उनके सामने तो खाली वेद और ब्रह्म सूत्र है, और उसका मंथन करके घुट करके उसमें से ये जो अमृत निकालना है, कितने दर्शनों का आलोड़न किया, और फिर ये जो है एक सार निकाल सार कर, और एक अपूर्व तरीके से, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये जो प्रज्ञा है उनकी, ये प्रज्ञा ही है वैशाख। वैशाख माने मंथ दंड, मंथन करने वाले। हाँ, मंथा। प्रज्ञैव वैशाख। और तस्य वेद, उसको उसमें डालना, जिसको मंथन करना है। वेधनम माने क्षेपणम, और तेन क्षुभितो माने विलोड़िता, उससे खूब मंथन करो, विलोड़न करो। ऐसा जल निधिर, ऐसा जो समुद्र है। कौन से समुद्र? वेदनामा, वेद नामक समुद्र। तस्य अंतरे अभ्यंतरे स्थितम इदम अमृतम, उसके भीतर यह अमृत था। ये जो ज्ञानामृत है वो प्रसिद्ध अमृत से इसका वैषम्य है।
प्रसिद्ध जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, जो देवता पान करते हैं, तो कहा कि अमृतम इदम अमरैर दुर्लभम। उस अमृत तो देवताओं को फिर भी मिल जाता है, लेकिन ये जो ज्ञानामृत है ना, अद्वैतामृत, ये बड़ा दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी महाराज दुर्लभ है। यद्धि भगवता नारायणेन क्षीर सागरांतरावस्थितम अमृतम समुद्रितम तदेव कथनचित अमरा लेभिते। जो भगवान नारायण ने क्षीर सागर के अंदर स्थित अमृत को उद्धार किया, उसको किसी तरह देवताओं को मिला। ठीक, उसमें भी झंझट तो कम नहीं था उसको तो किसी तरह मिला। इदम तु, ये जो ज्ञानामृत है, तै ही अनायास लभ्यम न भवति। ये ज्ञानामृत को तो उनको भी अनायास कहाँ मिलेगा? इंद्र को 101 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ा। तो कितने माने दुर्लभ ही अमृत है। अर्थात ज्ञान सामग्री संपन्न रेव लभ्यत्वात्। इस प्रकार से अच्छा, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत क्यों किया? वेद समुद्र को मंथन करना और उसका जो है फिर उसमें से अमृत निकालना, ऐसा क्यों किया? कहा कि इसलिए किया, उनको प्राणियों को देख करके करुणा आ गई। कारुण्य, क्या देखा प्राणियों को? ये देखा भूतानि, द्वितीय पंक्ति, भूतानि आलोक्य मग्नानि, ये सारे प्राणी डूब रहे हैं, समुद्र में मग्न हैं, डूब रहे हैं। ऐसा देख करके, कौन से समुद्र में? अविरत जनना ग्राह घोरे समुद्रे, निरंतर जन्म और मृत्यु का जो शरीर धारण आदि ये जो ग्राह है, उससे घोर जो क्रूर ये भयंकर समुद्र है। आनंद गिरि जी कहते योयम समुद्रवत दुरुतारा। समुद्र क्यों कहा इसको? संसार को समुद्र का पार पाना जैसे कठिन है, इसका भी ऐसा ही है। संसार तस्मिन् अविरतम माने अनवरतम संततम एवं, निरंतर। निरंतर, निरंतर क्या है? यानी जननानि, जनना, अविरत जनना। जनन माने विग्रह भेद ग्रहण, अलग अलग शरीर धारण करना। तन्येव ग्राहा, ये जो शरीर है ना, एक ग्राह, एक ग्राह है, ग्राह मगरमच्छ, जलचरा। तैर घोरे क्रूरे, ये बड़ा क्रूर। किसी तरह एक शरीर से निकले तब तक दूसरा ग्रह पकड़ लेता। भयंकरे मग्नानी, ये डूबे हुए हैं। और भग्न संकल्पानी, उद्धार की आशा सब छोड़ चुके हैं। अच्छा। परवशानी, क्योंकि ये जो है संसार के राग, देश, मोह, कर्म, कोई इधर धकेल रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, ऐसे परवश और अपने उद्धार की आशा छोड़ चुके, इनको देख करके, प्राणियों को देख करके, भूतानि उपलभ्य आचार्य से कारुण्यम प्रादुरासी, उनके भीतर बड़ी करुणा प्रादुर्भूत हुई। और उस करुणा से फिर उन्होंने ये मेहनत किया। ततश्चेदम अमृतम उद्धृत्य, अमृत उठा करके भूतेभ्यो दत्त्वा तानि रक्षितवान, उन लोगों को पिलाया
और इस प्रकार से उन्होंने प्राणियों की रक्षा की। अब इसका पूरा अनुवाद जो है क्या होगा, पढ़िए। जो निरंतर जन्म जन्मांतर रूप ग्राहों के कारण अत्यंत भयानक है, ऐसे संसार सागर में जीवों को डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धि रूप मंथन दंड के आघात से क्षुब्ध हुए वेद नामक महासमुद्र के भीतर स्थित इस देव दुर्लभ अमृत को प्राणियों के कल्याण के लिए निकाला है, उन पूजनीयों के भी पूजनीय परम गुरु श्री गौड़पादाचार्य को मैं उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता हूँ। यहाँ भी देखते हैं यहाँ कैसा किया। निरंतर जन्म धारण रूप ग्राहों के कारण जो अत्यंत भयानक जान पड़ता है, ऐसे संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को देखकर दयावश अपने विशुद्ध बुद्धि रूप मथानी के आघात से क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्र के भीतर स्थित देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस ज्ञानामृत को जिन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए निकाल लिया है, उन पूज्यों के भी पूज्य परम गुरु श्री आचार्य गौड़पाद को उनके चरणों में पढ़कर मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें बार बार लगाने से अच्छा होता है। गौड़पाद को उनके चरणों में बारंबार पढ़ करके मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर एक तो ये जो अद्वैतामृत को निकाला उन्होंने, ये उनका ऋण है हमारे ऊपर, ठीक है ना। और उन्होंने बड़ा कठिन काम किया, वेद समुद्र का मंथन करके। अच्छा, आचार्य जी की दृष्टि में खाली वेदांत वाला हिस्सा नहीं है, पूरा वेद ही है, क्योंकि कर्म कांडों को भी लगा दिया उन्होंने संक्षेप में ना, बीच में आया, तो इसलिए पूरे वेद का वो निधि मंथन किया। और इनकी विशेषता हम लोगों ने देखा पढ़ते समय, कैसे दूसरों की युक्तियों को जोड़ जोड़ करके उन्होंने उस चीज को परिपूर्ण रूप दिया। विलक्षण ही प्रक्रिया अपनाई शांति में। जी। और युक्ति प्रधान है, युक्ति प्रधान। श्रुति का आश्रय तो है, लेकिन विशुद्ध युक्ति से अद्वैत को प्रतिपादन करना। अच्छा, आज क्या टाइम हो रहा है? आज तो हमारे मोबाइल नहीं है। 12 बज गए ना, तो फिर कल करेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। एक श्लोक और है। आज परम गुरु को प्रणाम कर दिया, कल फिर गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, उसके बाद अपने गुरु को आनंद आ जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।